अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, रिडक्शन थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, और जिसका दूसरा नाम गेस्टालर्ट थ्योरी है। यानी ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी को ही गेस्टालर्ट थ्योरी कहते हैं। हम सबसे पहले गेस्टालर्ट का मानी देखेंगे। गेस्टालर्ट इज़ अ जर्मन वर्ड, यानी ये जर्मन लैंग्वेज से इसको लिया गया हुआ है, विच मीन्स होल आर टोटल पैटर्न आर कन्फिग्रेशन आर टोटल फॉर्म। यानी किसी भी काम को मजमूई तौर पर देखना या उसको मुकम्मल ज़वाबत के साथ अदा करना और टोटल फॉर्म में देखना, ये गेस्टालर्ट कहलाता है। इसके बाद जी देखते हैं हम गेस्टालर्ट थ्योरी मानने वाले कहते क्या हैं। द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट टू द आइडिया दैट करेक्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आर लर्न ग्रेजुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। यानी इंसान कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचता है, प्रॉब्लम को हल करता है, वो गेस्टालर्ट थ्योरी के अंडर आता है। दे स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर इज कन्फिग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस रेदर दैन डिवीजन इनटू एलिमेंट्स। ये इनको बहुत यकीन है इस चीज़ पर कि तजर्बात उनका बाकायदा रबत होता है, तसलसल होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। होल इज़ मोर इम्पोर्टेंट रेदर दैन पार्ट, यानी कि मजमूई तौर पर किसी भी चीज़ को लिया जाता है बजाय इसके कि हम उसको टुकड़ों में तकसीम करें। लर्निंग आल्सो टेक्स प्लेस एज अ होल। इसी तरह जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, वो भी मजमूई तौर पर होती है। यानी हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं, बच्चा उसको एज अ होल चीज़ों को लेता है बजाय इसके कि टुकड़ों में तकसीम करके ले। वी ट्राई टू ग्रैप्स द होल सिचुएशन एंड देन द एक्ट अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। किसी भी सिचुएशन में उसकी सिचुएशन के मुताबिक, यानी हम किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके मुताबिक किसी सोल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू ग्रैप्स द सिचुएशन, पहले हम सिचुएशन देखते हैं, अप्लाई आवर इंटेलिजेंस, अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हैं, एंड इंसाइट और फिर बसीरत का, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, और हालातों वाक़यात के मुताबिक उस पर एक्ट करते हैं। गेस्टालर्ट स्कूल ऑफ थॉट में जो फेमस नेम है उनमें मैक्स वर्थिमर है, वोल्फगैंग कोहलर है और कुर्ट कैफका है। इनमें से कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया है चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान। यह भी याद रखने वाली बात है कि चिंपैंजी कॉल्ड सुल्तान। अब इसने किया क्या, इसके एक्सपेरिमेंट के 4 पार्ट हैं। इसने चिंपैंजी को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया और 7 बनानास को लटका दिया इतनी बुलंदी पर कि ये खुद से पकड़ नहीं सकता था बनानास को। चिंपैंजी ने कोशिश की कि मैं बनानास को पकड़ लूँ, मगर उसे ना पकड़ा गया। अब उन्होंने ये किया, पिंजरे के अंदर लकड़ी के बॉक्स रख दिए हुए थे। तो चिंपैंजी ने इधर उधर देखा, एक दफ़ा कोशिश कर ली कि बनानास नहीं मिले, 2 दफ़ा कोशिश करने के बाद भी नहीं मिले। तो फिर उसने बैठकर सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब इन बनानास को कैसे हासिल करूं। उसको हल समझ में आया कि अगर मैं बॉक्स को घसीट कर नीचे रखूं तो हो सकता है मुझे बनानास मिल जाएं, और उसने ऐसा ही किया। उसने एक बॉक्स को घसीट कर अपने नीचे रखा पाँव के और बनानास को जंप करके पकड़ लिया। उसका ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि इंसान या जानवर एक सूरत हाल में अगर कामयाब नहीं होते तो फिर उसके बाद जो एक्ट करते हैं वो उसकी समझ बूझ के मुताबिक होता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल के मुताबिक होता है। अब उन्होंने इस तजर्बे को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड किया कि लकड़ी के 2 बॉक्स रख दिए पिंजरे के अंदर और बनानास को इतनी बुलंदी पर हैंग किया कि वो एक बॉक्स के साथ हासिल नहीं कर सकता था चिंपैंजी। अब चिंपैंजी ने एक बॉक्स रख के दोबारा से बनानास हासिल करने की कोशिश की, मगर उसको नहीं मिले। तो फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने दूसरा बॉक्स रखा और इतनी ऊंचाई उसकी हो गई कि बनानास तक वो पहुंच सका उसका हाथ। तीसरे स्टेप में उन्होंने ये किया कि बनानास को इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि 2 बंचेस रखने के बाद भी, 2 बॉक्सेस रखने के बाद एक स्टिक की मदद के साथ वो बनानास उसको मिलते। अब स्टिक भी एक उसके पिंजरे में रख दी गई। इसी तरह उसने कोशिश की, देखा कि मुझे अब बनानास नहीं मिले, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसको स्टिक नज़र आई तो मैं स्टिक का इस्तेमाल करूं। वो स्टिक उसने इस्तेमाल की और उसको बनानास मिल गए।
फोर्थ पे उन्होंने ये किया कि 3-4 स्टिक्स जो थी वो पिंजरे में मुख्तलिफ जगहों पे रख दी और उनको जोड़ने के बाकायदा एक तरीकाकार था। ये नहीं थे कि पकड़ी और उसको इस्तेमाल कर ली। और बनानास इतनी ऊंचाई पर लगाए गए थे कि चिंपैंजी एक स्टिक के साथ उनको हासिल नहीं कर सकता था। अब चिंपैंजी बॉक्सेस पे भी खड़ा हुआ, एक स्टिक भी इस्तेमाल की मगर नहीं उसको मिले बनानास। फिर उसने अपने इन्वायरमेंट में देखा, सोचा कि मैं क्या कर सकता, तो उसको मुख्तलिफ स्टिक्स नज़र आई। उसने एक एक स्टिक को जोड़ना शुरू किया, फिर कोशिश की, नहीं मिले। आफ्टर ऑल उसके जितने 3 पीसेस पड़े हुए थे वो तीनों जोड़े उसने, तब जाके उसको इतनी लेंथ हुई कि बनानास उसको मिल सकें। इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कोहलर ने यह नतीजा निकाला कि इंसान अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपनी बसीरत को इस्तेमाल करता है, जहानत को इस्तेमाल करता है और फिर किसी भी काम का रिजल्ट जो है वो निकलता है। और यही लर्निंग बाय इनसाइट की थ्योरी है। इसके बाद है जी बर्नर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ओन। इसमें माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चे अपनी ही समझबूझ से कुछ सीख लेते हैं। ये लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग कहलाती है। इट इज़ इन कंट्रास्ट वेयर टीचर डायरेक्टली एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। ये उस टीचिंग मेथड के अपोजिट है जिसमें टीचर सारा कुछ बच्चों को बताता है, जैसे कि लेक्चर मेथड है या कोई इस तरह की एक्टिविटी जनरेट की जाती है जिसमें टीचर खुद 80% रोल अदा करता है और बच्चे 20%। इसमें बच्चों को कहा जाता है कि वो खुद से ही काम करें और अपनी इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को डिस्कवर करें और लर्निंग करें। इट इज़ इफेक्टिव इन साइंस क्लासेस। ज़्यादातर ये साइंस क्लासेस में इफेक्टिव होता है जहाँ पे लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चों को दे दी जाती हैं कि ये काम करें। लेकिन हमारी अमूमन ट्रेडिशनल जितनी भी क्लासेस होती हैं उनमें ये नहीं कामयाब हो सकता है ये तरीकाकार। और उसके साथ साथ ये तमाम बच्चों पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे अपनी खुद से सीख लेते हैं कुछ ना कुछ करना, लेकिन तमाम बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स की रहनुमाई में तालीम हासिल करते हैं और ज़िंदगी के मैदान में कामयाब होते हैं। उसके बाद है जी बेंदोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर में प्ले अ लीडिंग रोल इन लर्निंग एंड एक्वायरिंग वेरियस थिंग्स कंसर्निंग वंस इन्वायरमेंट। यानी इंसान अपने माहौल से जो कुछ सीखता है और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता है। ये बेंदोरा सोशल लर्निंग थ्योरी है। अल्बर्ट बेंदोरा वाज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज आर ऑफन डेजिग्नेटेड एज बेंदोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। जितनी भी सोशल लर्निंग थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर बेंदोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी ही कंसीडर की जाती हैं। हम देखते हैं इसमें कितने स्टेप हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के। सबसे पहले इंसान किसी भी रवैये को देखता है और उसके असरात को कबूल करता है। दूसरे नंबर पर वो याद रखता है कि मेरे साथ कैसा रवैया रखा गया या मैंने कैसा रवैया देखा। तीसरे नंबर पर कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, अपनी याददाश्त को वो अमल के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। और फोर्थ पे वो मुकम्मल तौर पर वैसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद है मैकडोगल्स थ्योरी ऑफ इनर लर्निंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक हर इंसान के अंदर अंदरूनी तहरीकात पैदा होती हैं जिसके ज़रिए वो सीखता है। मैकडोगल ने तकरीबन 14 ऐसी अंदरूनी तहरीकात की लिस्ट जो है वो मुहैया की है जिसके ज़रिए इंसान सीखता है और ज़िंदगी में कामयाब होता है और उसके रवैये तरतीब पाते हैं। उसमें 3 जो चीज़ें हैं उसने जो हम यहाँ पे डिस्कस उसमें 3 चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक उसमें जानना है, किसी के बारे में कॉग्निशन है, उसके बाद फीलिंग है और तीसरे नंबर पर डूइंग है, यानी हम कोई भी काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल दी जाती है कि बच्चा किसी बुल को देखता है अपनी तरफ आते हुए, भागते हुए, तो उसको उससे खौफ महसूस होता है और जो एक्ट करता है वो वहाँ से चला जाना है, भाग जाना है। तो अब जी हमारे पास लास्ट पे हल्स ड्राइव। इन 1943 में क्लार्क हल जो एक प्रोफेसर थे येलो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसको हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ही स्ट्रेस दैट बायोलॉजिकल ड्राइव सच एज हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड एस्केप फ्रॉम पेन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सेस। यानी कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ये हमारे रवैये तरतीब देने में मदद करती हैं। इंसान को भूख लगी है, प्यास लगी है, वो किसी दर्द से निजात हासिल करना चाहता है, इन सारी चीज़ों के लिए वो जो एक्ट करता है वही हमारे बिहेवियर होते हैं। भूख को ख़त्म करने के लिए हम क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, उसी से हमारे आस्ता आस्ता जो बिहेवियर है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दिस ड्राइव्स प्रोड्यूस इंटरनल टेंशन, यानी ये सारी सूरत हाल इंसान के अंदर
जहनी तकलीफ़ पैदा करती हैं, एंड अनडिज़ायरेबल स्टेट दैट द ऑर्गेनिज्म वांट टू चेंज, और एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसको इंसान तब्दील करना चाहता है। वो ये कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी इस सोसाइटी में सीखता है वो सब कुछ उसकी बेसिक नीड्स के तहत होता है। इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो जो एक्ट करता है वही हमारे बिहेवियर होते हैं, और उसी तरह से हमारी ज़िंदगियाँ तरतीब पाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।